नमस्कार, राम राम, हर हर महादेव। पिछले एपिसोड में हमने सनातन धर्म से जो दो बड़े विभाजन उस समय में हुए 2500 वर्ष पहले, एक जो सनातन धर्म से ही अलग होकर जैन धर्म की स्थापना हुई, उसके बारे में जिक्र किया, और दूसरा सबसे बड़ा विभाजन सनातन धर्म का उसी कालखंड में बौद्ध संप्रदाय के रूप में हुआ। और बहुत से लोगों ने, आप ये कह लीजिए कि वेद और पुराणों के बारे में एक भ्रामक दुष्प्रचार होने लगा। लोगों को वर्णाश्रम और वर्ण व्यवस्था से उनके बीच में भेद उत्पन्न करने का प्रयास किया गया, और उन्हें ये बताया गया कि आपके जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। इसलिए हम अपना स्वतंत्र एक अलग धर्म की स्थापना करने जा रहे हैं, और हम सनातन से अब स्वतंत्र होना चाहते हैं। और हमें, जैसा कि आज कल प्रलोभन दिया जाता है लोगों को कि अरे आपके धर्म में तो इतनी सारी बुराइयां हैं, आप हम क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाओ, या और भी बहुत सारे संप्रदायों का विस्तार आज के वर्तमान परिस्थितियों में हुआ है। उस समय भी जब सोशल मीडिया और ये सब नहीं हुआ करता था, तब उस ज़माने में भी सनातन धर्म को 3 अलग अलग प्रकार से उसका विभाजन किया गया, और लोगों को सनातन धर्म के प्रति अनास्था उत्पन्न की गई, जिसके कारण लोगों ने जैन धर्म का तो उतना प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन बौद्ध संप्रदाय ने काफ़ी क्षति की सनातन धर्म। इसके बारे में पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की, और आज आगे की चर्चा के लिए आप सभी का राजनीति का हिंदुत्वकरण चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये तो हो गया बौद्ध धर्म, बौद्ध संप्रदाय और जैन संप्रदाय के बारे में। अब इसी कालखंड में जिस चमत्कारिक और आप ये भी कह सकते हैं कि विश्व में अभी तक की इतिहास में जितने भी सर्वश्रेष्ठ, मैं उनको महापुरुष का तो दर्जा नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो स्वयं भगवान शिव के अवतारी पुरुष थे। और जब सनातन धर्म अपने विलुप्त के कगार पर पहुंच गया था, जब बौद्ध धर्म का प्रचलन शुरू हुआ, तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने बौद्ध धर्म या बौद्ध संप्रदाय को अपनाना प्रारंभ कर दिया था। उसी कालखंड में जगत गुरु भगवत्पाद शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य का केरल में भारत की धरती पर आगमन हुआ, और वो एक ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। आज के वर्तमान स्थिति में उस जगह का नाम केरल है। वही केरल जहाँ आज कम्युनिस्ट तंत्र का शासन है। हम सपने में भी सोच नहीं सकते कि जिस जगह में भगवान आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ, वो राज्य या वहाँ की धरती एक दिन कम्युनिस्ट, मुस्लिम तंत्र और इस क्रिश्चियन तंत्र के हाथों में चली जाएगी। और आज की स्थिति आप अगर वहाँ देखते हैं तो बहुत ही भयानक स्थिति वहाँ की वर्तमान में हो चुकी है। तो आदि शंकराचार्य का जब जन्म हुआ तो मात्र 8 साल
कि बाल्यावस्था में ही उन्होंने चारों वेद को कंठस्थ करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। और उनके ज्ञान की चर्चा चारों दिशाओं में होने लगी और बड़े बड़े सन्यासी और उस समय के जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे या बड़े बड़े उस समय जितने भी सन्यासी थे वो सब आश्चर्यचकित रह गए। और जब उनको पता चला कि नहीं ये बात कोई मतलब इसमें कोई दुष्प्रचार नहीं है, ये हकीकत, तब बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों का उनके घर आना जाना हुआ। और फिर पूरी दुनिया में, केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में उनकी चर्चा होने लगी कि कोई 8 साल का बालक है, उसने चारों वेद 8 साल की अवस्था में ही पूरे कंठस्थ कर लिया। और उसके बाद उन्होंने दृढ़ संकल्प किया और बाल्यावस्था में ही उन्होंने संकल्प किया कि मैं एक ब्रह्मचर्य जीवन का ही पालन करना है और संन्यास लेना है। और उनकी माँ के न चाहते हुए भी उनको अपना घर त्यागना पड़ा और अपने माँ को जैसे तैसे उन्होंने राजी कर लिया और उसके बाद संन्यास के लिए वो निकल पड़े। और पहली दीक्षा उन्होंने गोविंद भगवत पाद आचार्य जी से ली और उनसे शिक्षा लेने के बाद वो काशी में पहली बार उनका जाना हुआ। और काशी में जाने के बाद जब उन्होंने समस्त ज्ञान अर्जित कर लिया, तब दुनिया के सभी जितने भी भारतवर्ष में उस समय जितने भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग थे, उनको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। जितने भी बड़े विद्वान उस समय रहे होंगे उनको उन्होंने चुनौती दी। और चुनौती देने का उद्देश्य यह नहीं था कि उनको अपनी बुद्धि का परिचय देने हो लो, उनका उद्देश्य यह था कि सनातन धर्म में और वेदों के प्रति जो लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करें और पुनः जो लोग सनातन धर्म से अलग होकर नए संप्रदाय में जा चुके हैं उनको वापस अपने धर्म में पुनः लाने की उनकी कोशिश। और उसके बाद उन्होंने भारतवर्ष के जितने भी विद्वान उस समय रहे हों, चाहे बौद्ध संप्रदाय से हों, चाहे जैन संप्रदाय से हों, चाहे स्वयं उनके ही संप्रदाय से, उनके ही धर्म से, उन सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में उन्होंने पराजित किया, जिसमें मंडन मिश्र जी का जिक्र और उनके साथ जो शास्त्रार्थ हुआ उसका जिक्र सबसे महत्वपूर्ण है। आप जिस दिन कभी हम फिर से शंकराचार्य जी के जन्म दिवस पे चर्चा करेंगे तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज विस्तार से चर्चा न करते हुए हम सिर्फ इतिहास में जो लोगों को नहीं बताया गया या जिसके बारे में चर्चा नहीं के बराबर है उन पहलुओं को उठाना चाहते हैं। तो इसी कड़ी में आदि शंकराचार्य ने जितने भी संप्रदाय के जो उनके सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरु कह लें या बुद्धिमान लोग, उनको शास्त्रार्थ में चुनौती दिया और सभी को पराजित किया। और उसी कालखंड में आदि शंकराचार्य ने बौद्ध संप्रदाय और जैन संप्रदाय का खंडन किया और उनके जितने भी विद्वान हुए उनको शास्त्रार्थ में चुनौतियाँ दी और सभी को पराजित किया। ये एक तथ्यात्मक इतिहास है। आप कहीं पर भी या आप अगर इसमें रुचि है आपको तो आप चारों मठों जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की वहाँ पर आप उनके लिखे गए
पुराणों या ग्रंथों का अध्ययन जब करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मेरा उन लोगों से विशेष अनुरोध है जो लोगों के मन में आज भी यह भ्रांतियाँ हैं कि जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय सनातन से पृथक होकर नहीं बने, उनका एक अलग ही वो था। आजकल की बहुत सारी सोच, क्योंकि अलग अलग वो लोग अपने निष्कर्ष में पहुंच चुके हैं और तरह तरह की भ्रांतियां आज भी लोगों के मन में। और हमारे दलित भाई, जो हमारे वर्ण व्यवस्था में दलित का तो जिक्र नहीं है ना ही हमारे वेदों में, लेकिन आजकल जिनको दलित कहा जाता है वर्ण व्यवस्था में, उन्हें हमारे वेदों के हिसाब से शूद्र कहा जाता है। और आजकल की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें उन्हें दलित कह करके संबोधित किया जाता है। तो आज की परिस्थिति में भी हमारे बहुत से दलित भाइयों को अभी भी उन्हें सनातन धर्म से अलग करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जो उस समय में नाकाम हुई, लेकिन जैसे ही आदि शंकराचार्य चारों मठों की स्थापना की। 4 मठ कौन कौन से हैं? 4 मठ चारों दिशाओं में आदि शंकराचार्य ने चारों मठों की सनातन धर्म की रक्षा के लिए 4 मठ की स्थापना की, जिसमें पहला मठ है वह है बद्रिकाश्रम ज्योतिर्मठ, दूसरा है द्वारका शारदा पीठ, तीसरा मठ है गोवर्धन मठ जो जगन्नाथपुरी में स्थित है, और चौथा मठ है श्रृंगेरी का। तो चारों दिशाओं में सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की, जिनका जिक्र अभी मैंने किया। और चारों मठों में उनके द्वारा उस समय बनाए गए शंकराचार्यों की परंपरा आज भी, वो परंपरा भारत में वर्तमान में भी स्थित है। और उस परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा का ही महत्व रहा है। और जो शंकराचार्य हुए, उन्होंने अपने गुरु को, अपने शिष्य को ही वहाँ का उत्तराधिकारी बनाया है। और उसका चयन करने की जो प्रक्रिया है वो गुरु शिष्य की परंपरा है। उन शंकराचार्यों के शिष्यों में जो सर्वश्रेष्ठ होगा और जो उनको लगेगा कि हाँ, मेरे बाद सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये शिष्य उस सनातन धर्म के ध्वज वाहक के रूप में मेरे न रहने के बाद ये इस पीठ का संचालन करेंगे। और इस पीठ की जो सीमाएं तय हैं, शंकराचार्य जी ने चारों पीठ का जब स्थापना किया और 4 मठ जब बनाए, तो उनकी एक भौगोलिक जो सीमा है उसको निर्धारित किया। और उस क्षेत्र में जो उनको क्षेत्र दिया गया, वहाँ के वो सबसे सर्वोच्च अगर कोई है तो वो उस पीठ के शंकराचार्य हैं। ये चारों दिशाओं में उसकी स्थापना की, ताकि आने वाले सदियों तक जो भी इस पीठ के शंकराचार्य होंगे वो अपने अपने क्षेत्र की सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो भी उचित हो, चाहे उसके लिए सत्ता का परिवर्तन करना हो या फिर किसी भी प्रकार का जो उन्हें उचित लगे, वो भविष्य में समाज को और सनातन धर्म के मानने वालों को दिशा निर्देश दें। तो उस कालखंड में आदि शंकराचार्य जी, जिसका जिक्र इतिहास में आपको बहुत कम लोगों से सुनने को मिलेगा। अक्सर आप गौतम बुद्ध की ही विशेष करके चर्चा होती है, लेकिन आदि शंकराचार्य या
उनके द्वारा बनाए गए 4 पीठों का जिक्र बहुत कम होता है। उस समय में वर्तमान राजा जो थे, जिनको आदि शंकराचार्य ने सार्वभौम राजा बनाया, जिस बाहुबली पिक्चर में आप माहिष्मति का कॉन्सेप्ट जो देखते हैं, दरअसल वो माहिष्मति का जो कॉन्सेप्ट है वो सुधन्वा चौहान, जिनको आदि शंकराचार्य ने विश्व विजेता कैसे बना जाए, और जिनके गुरु और शिष्य परंपरा में पूरे एक प्रकार से कह लीजिए पूरी दुनिया में, सिकंदर का केवल नाम है, सिकंदर भारत भी नहीं जीत पाया था और आधी दुनिया में भी राज नहीं कर पाया, लेकिन सुधन्वा चौहान एकमात्र ऐसे राजा हुए और उनके गुरु आदि शंकराचार्य जी के नेतृत्व में, गुरु शिष्य दोनों के नेतृत्व में सुधन्वा चौहान ने पूरे यूनिवर्स पर अगर किसी ने राज किया तो वो एकमात्र राजा थे सुधन्वा चौहान। उनके अलावा कभी भी किसी शासक ने पूरी दुनिया पे राज नहीं किया है, और आदि शंकराचार्य के नेतृत्व में ही पूरी दुनिया में फिर से बोल रहा हूँ, मिसिडोमिया आज का जो जहाँ से सिकंदर आया था भारत में हमला करने के, वो मिसिडोमिया यूरोप की सभी कंट्रियाँ, इस पे सनातन धर्म का झंडा अगर किसी ने फहराया तो वो सुधन्वा चौहान थे। और उनकी जो प्रेरणा स्रोत थे, जिनको उन्होंने समस्त वेद द्वारा जितने भी सनातन धर्म में जितने भी युद्ध की जो नीतियां हैं, जो आज आप बहुत सारे युद्ध कलाओं का जिस पिक्चरों के माध्यम से जिनका जिक्र होता है, द्वंद्व युद्ध, मल्ल युद्ध, ऐसे 9 प्रकार के युद्ध थे जिस पे आदि शंकराचार्य ने उनको एक प्रकार से ट्रेनिंग दी और सब में उनको महारत हासिल करवाया और पूरी दुनिया का सत्ता उनके हाथ में सौंपा। और वो जैसे आपने चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की गुरु शिष्य की परंपरा और उनकी जोड़ी का काफ़ी नाम सुना होगा, परंतु आदि शंकराचार्य और सुधन्वा चौहान की जोड़ी का जिक्र बहुत कम लोगों को ही पता है और बहुत कम लोगों के मुँह से ही सुना है हमने। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जब हम आगे अपने एपिसोड को बढ़ाएंगे तो उसकी भी चर्चा करेंगे। उन्होंने केवल भारत पर अपना शासन स्थापित किया था और उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंग जो राज्य था उसको कभी नहीं जीत पाया था, लेकिन सुधन्वा चौहान ने पूरे विश्व पर सनातन धर्म का परचम लहराया था, जिसकी चर्चा आज इतिहास में होती ही नहीं। मैंने कभी किसी के मुंह से सुना ही नहीं सुधन्वा चौहान के बारे में। सिकंदर का जिक्र तो आप लोगों ने लाखों करोड़ों बार सुना होगा, लेकिन सुधन्वा चौहान एक ऐसे शासक हुए जिन्होंने पूरे विश्व में सनातन धर्म का परचम लहराया था। लेकिन उस समय भी जब वो किसी देश पर विजय हासिल करते थे तो वहाँ न किसी का घर जलाया गया, न वहाँ के सिविलियंस के ऊपर अटैक हुआ। एक सेना दूसरे राज्य की सेना से युद्ध करती थी और हारने के पश्चात उस राज्य को अपने राज्य में मिला लिया जाता था। ये व्यवस्था हमारे शास्त्रों में है और हमने कभी भी किसी भी सिविलियंस के ऊपर कभी वार नहीं किया है। आदि शंकराचार्य ने दुनिया को ये एहसास कराया कि सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और सनातन धर्म के विरोध में जो स्वर उठेंगे उसे हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा। और सुधन्वा चौहान जी का राज्य लगभग पूरे देश में लगभग 20 वर्षों तक उन्होंने शासन किया और आज
आप जितनी भी आप कभी बम विस्फोट में कहीं पे किसी या कहीं पे किसी इमारत की खुदाई होती है या किसी प्राचीन जगह में कहीं पे कुछ खुदाई होती है, जो मूर्तियों के अवशेष निकलते वो सुधन्वा चौहान जी के कार्यकाल में ही बनवाए गए मंदिरों की मूर्तियों के अवशेष हैं। यह भी एक तथ्य है। सुधन्वा चौहान जी का इतिहास विदेश में वहाँ के सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन भारत में उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है। भारत में उनके बारे में कभी कुछ नहीं बताया जाता। क्यों? इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्योंकि सुधन्वा चौहान को जिन्होंने पूरे विश्व के सत्ता का सुख या सत्ता पूरे विश्व का जिनके नेतृत्व में या जिनकी कुशल वेद आधारित जो युद्ध नीति थी, जिसके दम पे सुधन्वा चौहान ने पूरे विश्व को जीता, वो उनको पूरे विश्व का विजेता बनाने वाले उनके पीछे जिनकी बुद्धि और जिनकी ताकत थी वो आदि शंकराचार्य जी थे। तो इसलिए ये इतिहास लोगों को बताया नहीं जाता कि कोई ब्राह्मण या कोई शंकराचार्य इतना विद्वान कैसे हो सकता है कि किसी एक राजा को पूरे विश्व का विजेता बना दे। परंतु यही सत्य है और ऐसा हुआ है। इसके प्रमाणिक इतिहास हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं और उन पुस्तकों में इसका जिक्र है। तो आज के एपिसोड में हम लोगों ने जाना कि आदि शंकराचार्य जी ने बौद्ध और जैन संप्रदाय का खंडन उसी समय, उसी कालखंड में शास्त्रार्थ द्वारा किया और फिर से सनातन धर्म की प्राण प्रतिष्ठा की और चारों कोनों में, चारों दिशाओं में जो भारत के 4 मठ की स्थापना की। और वो आज भी वो मठ और वहाँ के शंकराचार्य समय समय पर सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो उनसे होता है वो कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जो गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, वो काफ़ी सक्रिय हैं। आप उनके चैनल, उनके कई चैनल उनके नाम से बने हुए हैं। आप उस चैनल से भी इन सब चीज़ों को जान सकते हैं और बहुत सारे अपने इंटरव्यूज़ में या अपनी जिस समय वो अपने धर्मावलंबियों को संबोधित कर रहे होते हैं तो इन सब चीज़ों का जिक्र करते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह जानकारी अच्छी लगी और आगे भी हमसे ज़रूर जुड़े रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।